सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले कुछ दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है और केवल युद्ध नहीं बल्कि भीषण युद्ध चल रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। किंतु इस दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता है, यह हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा कहा जाता है और ये बात सत्य है कि दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता है। ये बात रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका जो परिणाम यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है और रशिया को भी भुगतना पड़ रहा है, दोनों देशों को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो इस परिणाम से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इस दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता है। किंतु युद्ध की नहीं और बुद्ध की अगर आवश्यकता है तो तथागत बुद्ध ने वो मार्ग तो बताया होगा, वो मेथड बताई होगी, वो प्रोसेस बताई होगी कि अगर युद्ध ना किया जाए तो वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर शासन प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है या शासन को चलाया जा सकता है। तो बुद्ध ने वो मार्ग तो बताया होगा। तो वो मार्ग कौन सा था, वो मेथड कौन सी थी, इसी को हम अपने वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो उस मार्ग को जानने के लिए बुद्धिज्म का तो बहुत सारा साहित्य है, लेकिन वो अलग अलग बिखरा हुआ है। किंतु आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म पर जितना रिसर्च किया और जितना बुद्धिज्म की ऐतिहासिक किताबों का अध्ययन किया और अध्ययन करके जो निचोड़ निकाला, वो निचोड़ हमारे पास में है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाली पीढ़ी को जानकारी देने के लिए ही वो निचोड़ निकालकर अपनी किताबों के माध्यम से संजो कर रखा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संदर्भ में एक किताब लिखी, उसका नाम है बुद्ध या कार्ल मार्क्स। इस चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसका टाइटल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म। तो उस सीरीज में एक एपिसोड है प्रस्तावना। मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म इस सीरीज की प्रस्तावना के लिए एक वीडियो बनाया था। उस प्रस्तावना वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस बुद्धिज्म को मानने की बात करते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उसमें मैंने विस्तार पूर्वक जो बात कही है उसका मैं शॉर्ट फॉर्म में यह बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे अगर बुद्धिज्म को समझना है, मेरे द्वारा दिए गए बुद्धिज्म को समझना है, तो आपको मेरी लिखी हुई 3 किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें पहली किताब है बुद्ध और उनका धम्म, दूसरी किताब है क्रांति प्रतिक्रांति और तीसरी किताब का नाम है बुद्ध या कार्ल मार्क्स। तो ये जो किताब लिखी है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, इसी किताब में बाबा साहब ने ये साबित करने की कोशिश की है कि बुद्ध या युद्ध। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो तीसरी किताब लिखी बुद्ध या कार्ल मार्क्स, तो ये बुद्ध या कार्ल मार्क्स इस किताब को लिखा ही इस उद्देश्य के लिए गया था कि हमें दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की आवश्यकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें ये विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया कि दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता है। और बाबा साहब ने उस समय 1951 या 52 में रशिया को इशारा करते हुए कहा था कि रशिया जो साम्यवाद को मानता है, कम्युनिज्म को मानता है, कम्युनिज्म लंबे समय तक के लिए टिकाऊ नहीं है। अगर हमें लंबे समय तक व्यवस्था को बनाए रखना है तो हमें बुद्धिज्म के मार्ग पर चलना होगा। तो उस किताब के माध्यम से बाबा साहब ने यह साबित करने का प्रयास किया। तो बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये बाबा साहब ने वर्तमान में बुद्धिज्म की प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए ये किताब लिखी थी। तो मैंने अपने एक एपिसोड में बताया है
कि अगर वर्तमान में बुद्धिज्म का फैलाव करना है, वर्तमान में बुद्धिज्म से लोगों को जोड़ना है, तो हमें बुद्धिज्म के सिद्धांतों की प्रासंगिकता को सिद्ध करना होगा। हमें उसकी प्रासंगिकता को समझाना होगा। हमें पहले खुद बुद्धिज्म के सिद्धांतों की वर्तमान में प्रासंगिकता को समझना होगा, फिर उस प्रासंगिकता को दुनिया को समझाना होगा। और जब लोगों को और दुनिया को समझाएंगे तब लोग बुद्धिज्म स्वीकार करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध या कार्ल मार्क्स किताब लिखी, तो ये वर्तमान में बुद्धिज्म की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर रशिया को कहते हैं, तो साम्यवाद की विचारधारा एक हद तक ठीक है, लेकिन ये अंतिम रूप नहीं है मानवता का। अगर हमें इस दुनिया में मानवता को कायम करना है तो हमें बुद्धिज्म के मार्ग पर चलना होगा। ये सलाह बाबा साहब अम्बेडकर उस समय रशिया को देते हैं। किंतु रशिया के लोगों ने और रशिया के शासकों ने बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को नहीं माना, और उसका कारण है कि आज रशिया बाबा साहब अम्बेडकर की बात ना मानने का परिणाम भुगत रहा है। तो अब बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध या कार्ल मार्क्स में वो कौन सा बुद्धिज्म का मार्ग बताया कि जिसमें बाबा साहब ने सिद्ध कर किया कि युद्ध के मार्ग से बढ़कर बुद्ध का मार्ग है। वो किताब आज भी प्रासंगिक है, बुद्ध की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, किंतु हमें आज के संदर्भ में उन सिद्धांतों को लागू करना होगा, उसकी प्रासंगिकता को समझना होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हम बुद्ध और कार्ल मार्क्स इस किताब को डिटेल में विस्तार पूर्वक हर एक पैराग्राफ को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इस नई सीरीज युद्ध या बुद्ध, इसमें हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब बुद्ध या कार्ल मार्क्स, इस किताब को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और विभिन्न उदाहरणों के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। आखिर तथागत बुद्ध ने वो कौन से सिद्धांत रखे कि जिन सिद्धांतों पर चलकर एक शासनकर्ता सम्राट अशोक जैसा महान सम्राट बन सकता है। ये सारी डिटेल जानकारी बुद्ध या कार्ल मार्क्स इस किताब में दी गई है। हम इसको विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि इस किताब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने पर, गहराई से अध्ययन करने पर हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर तथागत बुद्ध कैसा राज्य चाहते थे और शासकों से क्या करवाना चाहते थे। आखिर तथागत बुद्ध की नज़र में सुशासन किसे कहते हैं। ये सारी जानकारी हमें बुद्ध या कार्ल मार्क्स इस किताब में मिलेगी। साम्यवाद के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलेगी, बुद्धिज्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध या कार्ल मार्क्स इस किताब में बुद्ध की विचारधारा और कार्ल मार्क्स की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस तुलनात्मक अध्ययन से हमें बहुत सी बातें पता चलेगी, जानकारी मिलेगी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने समाज में जितने जो लोग बुद्ध या कार्ल मार्क्स इस किताब को समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किताब नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास किताबें उपलब्ध नहीं होती है, तो उन लोगों को इस वीडियो के लिंक शेयर करिए ताकि वो अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को देख सके, सुन सके और किताब का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले जो भी वीडियो पार्ट आएंगे वो पार्ट आपको अपलोड होते से ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आपके मोबाइल में ये जानकारी मिले कि वो पार्ट अपलोड कर दिया गया है। तो इसके लिए आप नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिए।
सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।